उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी जगहों पर तकरीबन सभी कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिए हैं। चुनावी मैदान में किस तरीके की ताल अलग अलग राजनीतिक पार्टियां ठोकेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और गाज़ियाबाद की जो सदर सीट है उस पर किस तरीके के चुनावी समीकरण है और लोगों की समस्याएं क्या हैं उन पर हम बातचीत करने के लिए गाज़ियाबाद के लोगों के साथ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमारे बीच में हैं और हम इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इस चुनाव के भीतर मुद्दे किस तरीके के रहने वाले हैं। सर आप बताइए, चुनाव में 2.5 साल ऑलरेडी सरकार बन चुकी है। कई लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव से ना तो सरकार बदलनी है ना बिगड़नी है, तो फिर वोट क्यों दें? लेकिन वोट तो देनी पड़ी जरूर। वोट देनी चाहिए। किन मुद्दों पर? बस मुद्दे सही चल रहे हैं, यूपी में सब बढ़िया चल रहा। इस अच्छा वो गवर्नमेंट नहीं होगी जितनी अच्छा चल रही है इस टाइम। सबसे बढ़िया गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम। चल रही है, मुद्दा सही है, मुद्दा बिल्कुल सही है। बीजेपी जीतेगी यहाँ से। आप बताइए सर कि यहाँ पर बीजेपी, हालांकि सबके लिए बीजेपी के लिए माकूल वो माहौल रहता है, हर सीट पर जीत दर्ज करती है। विपक्ष वालों ने भी इस बार गठबंधन के नाम से, इंडिया गठबंधन के नाम से वो लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। किस तरीके के समीकरण हैं? क्या वो लोग वाकई यहाँ पर कुछ कर पाते हैं या जमानत जब्त होगी इस बार भी? यहाँ पे मामला तो रहेगा टफ ही, और मैं थोड़ा आस्ते बोलूँगा। हो सकता है मेरी आवाज़ सुन के 1-2 आत्महत्या कर ले यहाँ। ऐसा क्यों? बहुत कंट्रोवर्सी है। बीजेपी का क्यों जीतेगा ये? हाँ, तो यहाँ सभी तरह के दुखी भी हैं, खुशी भी हैं। परिवार के सदस्य भी मुझे लगता है कि आप सब इवनिंग वॉकर्स, मॉर्निंग वॉकर्स का एक ग्रुप है जो इस तरीके की चर्चा करते हैं। हर जगह पक्ष विपक्ष होता है। तो सब जगह ही है, अभी है कहानी नहीं। सब जगह तो परिवार भी है। हाँ, परिवार का हाँ, खरपतवार ठीक चल रहा। वैसे ऐसा समझिए 55-45, 55 बीजेपी, 45 सपा। 45 होने वाली है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये वाला सवाल भाई, यूपी में बहन जी को क्यों भूल रहे हो? हालांकि लोकसभा में सीट नहीं आई है। तो सपा की आपस में कटकाटते इनकी होएगी। बीएसपी और सपा इनके बटेंगे आपस में। तो बटेंगी तो आएगा ये। तो लोकसभा की तरह कुछ कमाल वमाल दिखा पाएगा गठबंधन वाले, या इस बार भी बीजेपी साफ लेके जाएगी यहाँ की सीट? साफ ले जाएगी। कोई कमाल वाला कमाल जो दिखाना है उन्होंने दिखा लिया। अब नहीं इनके पास कुछ भी। क्या दिखाया ना पीछे। सपा की ज़्यादा सीट इसकी हार गए थे उसमें लोकसभा में, अयोध्या के आसपास। वो हो गया कमाल, एक बार हो गया। वो काट की हंडिया थी, चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। अच्छा, गाजियाबाद में एक बड़ी समस्या है। अभी एक मंदिर के ऊपर एक बयान को लेकर के लोगों ने विरोध किया और मंदिर पर चढ़ बैठे और वहाँ पर कई लोग गिरफ्तार हुए। एक माहौल ही अजीब चल रहा है। कोई किसी के खिलाफ बयान दे रहा है, कोई किसी के खिलाफ बयान दे रहा है। उल्टा-पल्टा बयान तो देना नहीं चाहिए। ये आज़ादी है, देश में आज़ाद है ना, राम राज है। कोई कुछ भी बोले, किसी पर एक्शन तो है नहीं। कुछ भी कोई कुछ भी बोलता है। आप इस बयान को गलत मानते हैं जो मोहम्मद साहब पे दिया गया? सारा ही गलत है। कोई किसी को बोले क्यों? किसी पे सुनता ही रहा, कोई उल्टे सीधे बोले, यही बोलते रहे सब तरह तरह की। तो मोहम्मद साहब की बात क्या, हमारे जो हिंदू वाले देवता उनको तो असंवैधानिक शब्द है। आप बताइए कि मुद्दे क्या काम करेंगे, या इस बार भी हिंदू मुस्लिम चलेगा चुनाव में? मुद्दा है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत का सुबान दुनिया के अनेकों देशों में डंका बजा दिया और नरेंद्र मोदी के आगे सब नतमस्तक हो। तो व्हाट्सएप वाली बात कर रहे हैं, आ रहा होगा व्हाट्सएप पे? नहीं, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, छोटा फ़ोन रखता हूँ। देखो जरा, ये रहा छोटा फ़ोन। मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी ये इस दौर में पहले आदमी मिले हैं जिनके पास इस तरीके का कीपैड वाला फ़ोन है। हालांकि हमने कहा कि इस तरीके की सारे सीरीज जो है व्हाट्सएप पे चलती है, लेकिन ये व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते। कोई दूसरा फ़ोन तो नहीं है आपके पास? नहीं, 2 फ़ोन नहीं। पिछली बार अतुल गर्ग को 1.5 लाख वोट मिली थी और जो विपक्ष का कैंडिडेट था उसको 44,000 मिली थी। इस बार विपक्ष के कैंडिडेट को 50,000 मिलेगी और सत्ता पक्ष के कैंडिडेट को 2 लाख मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस बीच में लोकसभा भी गया है बड़ा ना? लोकसभा कुछ भी हो जाए, ये गाजियाबाद सदर जो विधानसभा है या गाजियाबाद लोकसभा भी है, यहाँ पहले भी अतुल गर्ग अब लोकसभा जीते तो उनको लगभग 10 लाख वोट मिली और हारने वाले को 5 लाख मिली। तो 50% में। चलिए और पूछते हैं हम। ये बताइए, 1 लाख से जीत बता रहे हैं बाबू जी। ये गुरुजी 1 लाख की जीत बता रहे हैं कि 1 लाख से जीत होगी। क्या बात है, बोलना क्यों नहीं चाह रहे? एक स्कूटी है उसके पास, वो क्या स्कूटी बेच के चुनाव लड़ेगा? किसकी? अरे बताइए, आप तो आईबी में रहे हैं, चवतिया साहब बता दीजिए।
बहरहाल अब आप बताइए। गुरु जी बताओगे हमारे नहीं आप मुझे ये बताइए, जो गुरु जी बोल लेंगे, जो ये कह रहे हैं 1 लाख से जीत हुई थी, इस बार भी 1.5 लाख की मार्जिन हो जाएगी, क्या सही है? गुरु जी बोल लेंगे, गुरु जी को दो। बताइए, जो बीजेपी की 1.5 लाख से जीत बोल रहे हैं, ये अति उत्साह बोल रहा है या? बीजेपी जो है पूंजीपतियों की पार्टी है और हम इसको कभी भी देखना नहीं चाहते। देश विनाशक पार्टी है, ये देशद्रोही पार्टी है। पहली बार मैं देख रहा हूँ बड़ा कोई खुल के बोल रहा है और तथ्यों पर बात है। हर बार एक एजेंडा सेट किया जाता है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी खाई के रूप में नज़र आ रही है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप कुछ लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, कुछ लोग गरीब पे होते जा रहे हैं। जो मध्यम वर्ग है, सबसे बड़ी मार उन पर पड़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो लोकसभा के अंदर कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन किया था गठबंधन वालों ने, मायावती एकदम फिसड्डी रह गई उनकी पार्टी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चुनाव के अंदर भी कुछ ये असर लाएगा या जीत बड़ी इजी जैसे कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं? सही बात कह रहे हैं आप। नेता का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चवन्नी चौधरी जैसे हैं, बहुत नेता बने बैठे हुए हैं। मैं कभी पलटूंगा नहीं, पलटू राम बन गए तुरंत ही। ठीक चवन्नी चौधरी जी के दादाजी के ही नाम से हम पार्क में मौजूद है। नाम को भी कलंकित किया उन्होंने और किसानों के साथ और मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, विश्वासघात किया है। ठीक है ना। ऐसे समय में जब वो संघर्ष में थे, अपना बैठे हुए थे भूखे पिसाए, यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए थे। मैंने उनको देखा था किसान आंदोलन में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। नहीं तो धोखेबाजी की ना, अवसरवादी निकले। लेकिन बीजेपी ने इलाज कर दिया। मीरापुर वाली सीट में सिंबल उनका रहेगा, लेकिन कैंडिडेट अपना दे दिया। ऐसा ही होगा। इनका जो बीजेपी जिसके साथ गई उनका भविष्य चौपट कर दिया और इसका भी ऐसे ही होगा। नल का भी ऐसे ही जाएगा। देख, नल कब्जा होने वाला है। नल कब्जा लिया, बिल्कुल हाईजैक हो गया। नल पे कब्जा, ट्यूबवेल चलेगी ना? बताइए। अरे आप कैमरे में गुरु जी बताओगे, गुरु जी क्या ये बात सही है कि नल पर कब्जा होगा, ट्यूबवेल चलेगी? सही कह रहे गुरु जी, हमारे हम साथ गुरु जी के हैं। हाँ, हम उसके विरोध में हैं बीजेपी के। तो बड़ा वो तो जाट नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के वो पौत्र थे। अवसर ढूंढ लिया उन्होंने, अवसरवादी हो गए। मतलब गड़बड़ कर दिया उसने। ये अभी जो अकेला लड़ता तब ठीक था, अपने दूसरी पार्टी में। आपके पड़ोस वाले बागपत वालों ने उनका सांसद जिता के भेज दिया। नहीं जिता के भेज दिया, लेकिन आने वाले समय में दिक्कत होगी उन्हें। एक भाई साहब है पीछे से बोल रहा, सामने नहीं आके बोल रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे नौजवान जिन्हें सामने बोलना है वो दरअसल पीछे से बोल रहे हैं, लेकिन सामने आके नहीं बोल रहे। नहीं, गुरु जी तो है, जब तक चेला आगे नहीं बढ़ेगा गुरु कैसे काम करेगा। बहरहाल और भी बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आप बताइए सर। बिल्कुल आराम से। आप रिटायर्ड हैं, आपको लग रहा है? आदमी नहीं है, अन्ना मुझे पॉलिटिक्स का अनुभव है और मैं तो इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ। मैं इकोनॉमिक्स पे ही सवाल पूछने वाला हूँ सर। आप एक रिटायर्ड हैं, आपने पता नहीं कितनी सरकारें देखी होंगी, वोट भी किए होंगे। बहुत बढ़िया। क्या वाकई देश की इकोनॉमी सही तरीके से चल रही है और ये मुद्दा यहाँ के चुनाव के अंदर क्यों नहीं होता है? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। देश की इकोनॉमी जीडीपी से जो है उससे नापी जाती है, लेकिन जीडीपी अगर देश की हमारी अधिक है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी खुशहाल है। मतलब हर आदमी उस जीडीपी का इम्पैक्ट छोटे लेवल पे नहीं आ पाता है। सरकार ने ये बड़ा आरोप लगाया विपक्ष ने कि सरकार ने जो जीडीपी के पैरामीटर थे उनको मिनिमाइज कर दिया, इसलिए जीडीपी अच्छी जा रही है। गवर्नमेंट विपक्ष और के मुद्दे से नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जीडीपी में जो वृद्धि कर रहे हैं उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है आगे हमारा इकोनॉमी में वो क्या भाग है। किसान मजदूर उनका सेक्टर इतना बड़ा है और वो इतना कंट्रीब्यूशन है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कि वो उनको पता नहीं है, जबकि वो ही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जीडीपी तो बढ़ जाएगी हमारे कंट्री की, लेकिन उस जीडीपी बढ़ने का जो नीचे का इम्पैक्ट है उन पर नहीं असर होता। देखिए, और अभी सीनियर सिटीजन्स और हैं हमारे साथ, इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई इस उपचुनाव के अंदर, क्योंकि सरकार नहीं बदलती, सरकारी मशीनरी का चुनाव होता है, तमाम तरीके के पैंतरे इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि सरकार को अपनी सीटें बढ़ानी होती हैं। और भी कुछ सीनियर सिटीजन्स हम लोगों के साथ हैं। सर ये बताइए, क्या वाकई जो ये उपचुनाव है सरकार तो बदलती नहीं, लोग इसीलिए शायद वोट करने भी नहीं जाते और वोट परसेंटेज भी डाउन रहता है,
ये होता है कि मुद्दों की तो सरकार बात हो ही नहीं रही है, केवल बस पार्टियां चुनाव लड़ा रही हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो सोचने की बात है अपनी। वोट डालने जाते हैं। अब ये है कि कुछ लोग हैं, अब कभी कभी क्या होता है, चुनाव की तारीख के आगे पीछे छुट्टी पड़ गई तो लोग अपना दूसरे प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन वोट डालना तो भैया, मतदान तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने ज़िंदगी में कई चुनाव देखे, ये चुनाव किस तरीके से दूसरों से अलग है? नहीं, अलग किस सेंस में अलग? कि 20 साल में पहली बार उपचुनाव हो रहा है विधानसभा की सीटों पे, खासकर गाजियाबाद में। इन 20 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनका विधायक जीता था, उसके बाद से कभी समाजवादी पार्टी जीती नहीं। इस बार भी कुछ उम्मीद है उन लोगों के लिए, गठबंधन के लिए, या बीजेपी ही क्लीन स्वीप करेगी? मेरे विचार से तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी को ही, हम समर्थक भी बीजेपी के ही हैं और यही कहेंगे बीजेपी ही आए। जो फेस दिया है वो एक कार्यकर्ता को दिया है बीजेपी ने, जो उनके संगठन को मजबूत कर रहा था। क्या इसका भी एक असर है कि बेहतरी होगी क्योंकि कार्यकर्ताओं को अब तरजीह मिल रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगी। बिना कार्यकर्ता के तो कोई चुनाव मतलब ठीक से संभव है ही नहीं है। कार्यकर्ता ही की मेहनत पे ही चुनाव डिपेंड है और इस बार कार्यकर्ता पूरी तन मन से लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर, ऐसी क्या समस्या है जो गाजियाबाद में, जो कि शायद पॉलिटिकल पार्टियां कुछ समय में जो कर देना चाहिए था वो नहीं कर पाई? ऐसा है जी, मैं बताऊँ, बीजेपी ने कुछ रिकॉर्ड तोड़े हैं और वो रिकॉर्ड बहुत पुराने हैं। जी, जो पढ़े लिखे समझदार इंसान आदमी हैं वो बीजेपी को ही। कुछ रिकॉर्ड बताएंगे सर? जैसे कि 370 है, पहले दंगे फसाद ज़्यादा होते थे। मैं भी आर्मी का आदमी हूँ और फौजियों पर पत्थर बरसते थे, आज वो कहाँ चले गए? नहीं है। सर, आप आर्मी के हैं तो जरा एक मुद्दे पर बात हो ही जाए। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सरकार ने कहा तो बहुत कुछ किया, ज़्यादा कुछ नहीं, और अभी भी डिस्क्रिमिनेटरी बहुत जारी है जी। ऐसे 1 रैंक 1 पेंशन जो है ये काफ़ी बहुत पुराना मुद्दा है जो कांग्रेस के टाइम का है। हालांकि कांग्रेस ने सब कुछ नहीं किया। एक मोदी ने हिम्मत करके 1 रैंक 1 पेंशन लागू की और उसके बाद में अभी कुछ जो कमियां हैं वो एकदम से तो पूरी होती नहीं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता होंगी। भाई, इसने डेवलपमेंट बहुत किया है। देखो, जो हम आज यहाँ 4 घंटे लगते थे हमें जिस सफ़र में, वो 2 घंटे में पार कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड और ये चीज़ें दी हैं ना। आप अभी क्या बोल रहे थे? क्या मैं सुन रहा था कि हाय हुसैन हम क्यों नहीं हुए? यही तो कमी है। अभी बवाल चल रहा है वहाँ पर दासना मंदिर में। भाई, बवाल करने वाले लोगों को बवाल करने का बहाना चाहिए, लेकिन हिंदुत्व के देश में, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व की बात करना कोई जुर्म नहीं है। और जो दूसरे धर्म का अपमान करना सही है? नहीं, जो अपमान कौन कर रहा है? हमने कहा कुछ लोग विधवा विलाप करते हैं कि या हुसैन हम ना हुए, और होके क्या करते? क्या करते होके बताओ आप? अपमान की कोई कंट्रोवर्शियल बयान है आपका? नहीं, कंट्रोवर्शियल बयान नहीं है। हम तो स्पष्टवादिता में कह रहे हैं कि जो लोग विधवा विलाप करते हैं, रहते भारत के अंदर है, गाते पाकिस्तान की है, बात गाते बांग्लादेश की है, तो उन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए या बांग्लादेश चला जाना चाहिए? चलिए आप बताइए सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बट इतना तो मुझे लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी ही चाहिए। इसमें सुरक्षा, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 सुविधा मिली है और तो कुछ खास फर्क नहीं आया है। इसलिए मैं तो खुलकर बीजेपी के साथ रहता हूँ, नो डाउट। अच्छा, आप सरकार, पहले ये बताइए कि पार्टी के साथ है सरकार के साथ है? नॉट सरकार। सरकार तो बीजेपी की है। वो ठीक है, उसके बावजूद ऐसी क्या बात है कि आप सरकार के साथ नहीं है, ये बताइए जरा। अब से 6 साल पहले, जब हमारी 10-12 साल पहले मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं थी, तब हम व्यापारी वर्ग के लोगों को इतना भीड़ धरभर नहीं था कि हम कहीं आसानी से जा सकें या बाज़ार में आसानी के साथ बैठ सकें। लेकिन आप ही जैसा व्यापारी वर्ग, ये मत कहिए कि मैं बीजेपी का हूँ, जीएसटी पर लेकर छाती पीट रहा था पूरा कि जीएसटी और नोटबंदी कर क्यों दी। अब के सबके अलग अलग विचार होते हैं। मैं जीएसटी देने के बावजूद खुश हूँ क्योंकि उससे बड़ी हमें सुविधा मिली है, अनुशासन मिला है और सबसे बड़ी बात यह सुरक्षा मिली है।
चाहे आप इसे को गवर्नमेंट के साथ समझिए और चाहे बीजेपी के साथ। ये व्यापारियों को जरूर कहना, लेकिन एक जानकारी मैं दे दूं अपने दर्शकों के लिए कि भी हाल ही में सेंट्रल जीएसटी में गाजियाबाद में 110 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी है। अब पता नहीं वो कौन से व्यापारी हैं जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस तरीके के धांधलियाँ भी चल रही हैं। सर आप बताइए, चुनाव में क्या कुछ चल रहा है? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, बाहर के हैं? बाहर। कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा का रहने वाला। अरे हरियाणा ने तो गदर मचा दिया। गदर हरियाणा ने नहीं मचाया, गदर मचा दिया इसने, बीजेपी ने। मैं वही तो कह रहा हूँ, हरियाणा में बीजेपी ने गदर मचा दिया। आपको भी झूठे बना दिया हैं? आपने जो दिया था उन्होंने मान लिया क्या? वो कहने लगे ये तो झूठे आदमी हैं सब, जो हम कर रहे हैं ना वो ठीक है। लेकिन ये अच्छा है क्या, जो बीजेपी के साथ जुड़ा वो साफ हो जाता है? जैसे वहाँ भी दुष्यंत चौधरी जुड़े थे, इस बार एकदम ही गायब ही हो गए वहाँ की राजनीति से। अब वो हरियाणा भी गायब हो जाएगा। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे इस बात में महिलाओं का हो। अब बहन जी आइए, माता जी आइए आप, एक मिनट। इस इलेक्शन हो रहे हैं गाजियाबाद में, बाई इलेक्शंस, ये बताइए महिला सुरक्षा वगैरह इन पर कुछ बात की जाए, कैसी थी पहले, अब कैसी हुई है? इन्हीं से बात करेंगे, बताएंगे आप। आप मुरादनगर के उसमें आते हैं ना। नहीं ठीक है, मुरादनगर में आप आते हैं, मैं एक ओवरऑल व्यू में पूछ रहा हूँ कि गाजियाबाद के अंदर अगर चुनाव हो रहा है तो ये मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा, पिंक बूथ खोले गए जगह जगह पर, महिलाओं को कुछ बेहतरी हुई है या सब कुछ कागजी है? नहीं हुई तो है, पर इतना नहीं। आदमी आज भी सुरक्षित नहीं है। अभी समय से पहले निकलने की कोशिश करता है कि यहाँ से निकल लो, कभी मोबाइल लेके कोई भाग लेता है, कभी कोई भाग लेता है, छेड़खानी कर देते हैं। दिक्कत तो है ही है। हाँ दिक्कत तो है। अच्छा आप बताइएगा, बीइंग अ लेडी मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ, बीइंग अ लेडी घर चलाना सब कुछ महंगाई ठीक ठाक है, दिवाली आ रही है, सही है हिसाब किताब या अभी कुछ है टेंशन? अरे टेंशन तो होती है, 500 का नोट 100 में जा रहा है। टेंशन तो है ये बहुत ज़्यादा। 500 का नोट 100 में जा रहा है, ऐसा क्यों? भैया 500 का सामान अब जो है 100 रुपये, 500 का सामान 100 रुपये के बराबर है। आप कहाँ के रहने वाली हैं बताइए? अयोध्या, वही अयोध्या जहाँ भाजपा लोकसभा वाला चुनाव हार गई थी। जी क्यों हारी वहाँ बताइए? वहाँ इसलिए हारे कि भैया जो घर बार था हम लोगों का, कागज़ तो है नहीं, और जो वहाँ के कागज़ तो होते नहीं मकानों के, पुराने मकानों के, पहले तो तोड़ दिया, फिर बोले कि जब कागज़ लेके आना, जब वो आपको मिलेगा इसका मुआवजा, लेने गए तो वहाँ जो है। अयोध्या जा रही हैं कि नहीं? नहीं इस बार नहीं जा रहे। तो हमारे साथ बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जिन्होंने लगातार ये बात रखी कि जो उपचुनाव गाज़ियाबाद में होने जा रहे हैं उसमें मिक्स रिएक्शंस आए हैं। लोग के अपने दावे हैं, पार्टियों के अपने दावे हैं, इन दोनों के बीच किस तरीके के आगे समीकरण होंगे, भारत समाचार आपको समय समय पर इसी तरीके से पब्लिक रिएक्शंस दिखाता रहेगा और बताएगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर उपचुनाव के भीतर लोग वोट करने के लिए घरों से निकलेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।